राष्ट्र चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का संदेश, क्या चुनावों में हार के डर से पीछे हटने लगी है भाजपा या बदलने लगे हैं भाजपा के बोल। नमस्कार, हिंद इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। बात करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयानों की। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल सामने आ गए हैं और ये उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों राज्यों में आसानी से इंडिया गठबंधन सरकार बना लेगी। हरियाणा में कांग्रेस अकेले अपने दम पर बहुमत पा लेगी, जबकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और जरूरत पड़ने पर महबूबा मुफ्ती सईद की पार्टी पीडीपी, क्योंकि पीडीपी भी राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, मिलकर सरकार बना सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बात कही है। दरअसल जम्मू कश्मीर और हरियाणा के बाद महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के। चुनाव आयोग कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि विजयादशमी के बाद चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की हार की भविष्यवाणी की जा रही है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उससे परेशान हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई के दौरे पर थे और मुंबई के दौरे पर नरेंद्र मोदी ने बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम बंट जाएंगे तो बांटने वाले जश्न मनाएंगे, वो महफिल सजाएंगे और हम बंटते रह जाएंगे। इसके पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और फायर ब्रांड हिंदुवादी नेता योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था, एक रहेंगे नेक रहेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे। उसी लाइन को आगे बढ़ाया है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने। मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू समाज को भाषा, जाति, प्रांत के विवाद को मिटाकर एकजुट होना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर संदेश दिया है कि तमाम सनातनियों को एक होना होगा। हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, अब इन सबको तमाम अपने अंतर विरोधों को मिटाकर एक साथ सामने आना होगा। लेकिन सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी ऐसा कह क्यों रहे, और नरेंद्र मोदी अगर ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी क्यों कह रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का अंदेशा है कि महाराष्ट्र में वैसे ही नतीजे विधानसभा के चुनाव में भी आएंगे जो लोकसभा में आए? दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव जल्द होने वाले हैं और महाराष्ट्र में ठीक कुछ दिन पहले लोकसभा के चुनाव के भी नतीजे आए, जब पूरे देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे थे। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं। एक दौर था कि 48 में 42 सीटें एनडीए के पास थी, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के पास, लेकिन इस बार अकेले सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में कांग्रेस ने जीत ली। 48 में इस वक्त 31 सीटों पर कांग्रेस और उसके गठबंधन का कब्जा है। 30 सीटें तो सीधे कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने जीती थी और एक अन्य कांग्रेस के बागी उम्मीदवार थे सांगली से विशाल पाटिल। उन्होंने निर्दलीय जीत हासिल की और जीत हासिल करने के बाद वो राहुल गांधी से मिलने चले गए और उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के साथ हूं। तो एक तरीके से 48 में 31 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के पास है। और नरेंद्र मोदी को लगता है कि जिस तरीके से हरियाणा में जात की राजनीति हुई और जाट जो पहले हिंदू बनकर वोट किया करते थे, वह जाट समाज जो है वो पूरा कांग्रेस के साथ चला गया। वहीं हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर जाट सिख वोटर है। सिख वोटर भी पहले सनातनी बनकर वोट किया करता था, इस बार वो किसान बनकर कांग्रेस के साथ चला गया। और नरेंद्र मोदी को यह लगता है, मोहन भागवत को यह लगता है कि अगर ऐसी ही स्थिति कमोबेश हर जगह बनती रही तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले वक्त में चुनौतियां और बढ़ेंगी, क्योंकि अब लगातार चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र के बाद झारखंड के चुनाव होंगे, झारखंड के बाद दिल्ली विधानसभा के चुनाव होंगे। वहां केजरीवाल से निपटना बेहद मुश्किल है। दिल्ली के बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे और बिहार के विधानसभा में एक अलग ही स्मार्ट मीटर का मुद्दा बन गया है। बिजली बिलों में भारी बढ़ोतरी को लेकर लोग आक्रोश में हैं। प्रशांत किशोर की नई पार्टी है तो बीजेपी के लिए चौतरफा परेशानी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहेगी कि उसका मतदाता जात में ना बटे, प्रांत में ना बटे, भाषा में ना बटे, वो हिंदू बनकर वोट करे। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आरामदायक स्थिति होती है।